मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के 12 मक़ासिद के सिलसिले में एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस हम बना रहे हैं। इसका ये दूसरा एपिसोड आपके सामने है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का जो दूसरा मकसद है वो हकीकी जमहूरियत की तरवीज है। स्टिमुलेशन, advancement and fortification of democracy in letter and spirit, not in the sense of majoritism but in the sense of inclusiveness and pluralism। ये जो है दूसरा मकसद है वेलफेयर पार्टी का। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया हिंदुस्तान में एक ऐसी जमहूरी फ़िज़ा पैदा करना चाहती है जिसका मकसद जो है सिर्फ़ अक्सरियत की बालादस्ती नहीं, बल्कि तमाम तबक़ों को साथ लेकर चलना, तमाम तबक़ों की नुमाइंदगी और सबको साथ लेकर चलना इसके मफ़हूम में शामिल है। डेमोक्रेसी का जो आम मतलब लिया जाता है पीपुल्स पावर, आवाम के ज़रिए हुकूमत, और जिसका ये भी एक मफ़हूम लिया जाता है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। जमहूरियत या डेमोक्रेसी के अंदर कई चीज़ें शामिल हैं। अगर आप समझना चाहें जमहूरियत के जो मक़ासिद हैं उसमें आज़ादी, इंसाफ और मसावत, ये जो है जमहूरियत के अहम पहलू या अहम उसूल माने जाते हैं। अगर आप इस्लाम या इस्लामी तालीमात का भी अगर मुताला करें तो इसके अंदर जो मक़ासिद शरीयत बयान की गई है उसके भी जो है 5 अहम उसूल बताए गए हैं कि आदमी को ज़िंदा रहने का हक़ मिले, अपने अक़ल का आज़ादी के साथ इस्तेमाल करने का हक़ मिले, आदमी को दीन या ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा है, वे ऑफ लाइफ, वो अपने हिसाब से आज़ादी के साथ मुंतखब करने का हक़ हासिल हो। चौथी चीज़, इंसानी नस्ल, उसकी बक़ा का जो है हक़ हासिल हो। कोई नस्ल कुशी या नस्ल को ख़त्म करने का कोई ज़रिया जो है हुकूमत की तरफ से ना हो। और आखिरी चीज़ माल को कमाने और ख़र्च करने, इन दोनों का हक़ जो है आज़ादी के साथ हर इंसान को हासिल हो। इसी तरह आप देख सकते हैं कि आज़ादी, आज हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी ख़त्म की जा रही है। आज़ादी को ख़त्म करने की कई कोशिशें हो रही हैं। आज जो है मीडिया और प्रेस को जो है दबाकर रखने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ को जो है सेंसर किया जा रहा है और सिर्फ़ ऐसी ख़बरों को दिखाया जाता है जो हुकूमत के अच्छे पहलू को दिखाते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि मीडिया और प्रेस जो है जमहूरियत का 5वां सुतून है। अगर मीडिया और आज़ाद प्रेस ख़त्म हो जाए तो जमहूरियत का एक सुतून गिर जाएगा। लिहाजा प्रेस की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, लोगों को अपने ख़यालात की तरवीज की आज़ादी हासिल होनी चाहिए। इसी तरह अपने मज़हब या अपने दीन को इख्तियार करने, उस पर अमल करने, अपने कल्चर को अपनाने, उससे फ़रोग़ देने की आज़ादी हासिल हो। इसी तरह अपने मज़हब या अपने ख़यालात को फ़रोग़ देने का भी इस मुल्क के अंदर आज़ादी हासिल हो। ये जमहूरियत का एक अहम उसूल है। हम देखते हैं कि कई चीज़ों के ज़रिए से, जैसे पेगासिस है, डीमोनेटाइजेशन है, लॉकडाउन है, क्वारंटाइन है, आइसोलेशन है, आज
मुल्क के अंदर ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन सब अल्फाज के ज़रिए मुख्तलिफ़ पैराए बदल बदल कर जो है हमारी आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज़, जमहूरियत का एक अहम पहलू इंसाफ है। आज आम आदमी को इंसाफ हासिल नहीं है, जुल्म का राज है, अमीर गरीब पर जुल्म कर रहा है, ताकतवर कमज़ोर पर जुल्म कर रहा है, मर्द औरत पर जुल्म कर रहा है, ऊंची तबके वाले नीची तबके वालों पर जुल्म कर रहे हैं। जिस तरह कहा जाता है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, आज जो है ऐसा एक सिस्टम इस मुल्क के अंदर राज है। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया चाहती है कि इंसाफ का बोलबाला हो और हकीकी जमहूरियत इस मुल्क के अंदर परवान चढ़े। आज हम देखते हैं कि कई बेगुनाह लोग बग़ैर ट्रेल के, बग़ैर उन पर कोई मुकदमे के जो है सालों जेलों के अंदर बंद हैं, और दूसरी तरफ जो जालिम हैं, गुनहगार हैं, ऐसे लोग जो है आज़ादी के साथ इस मुल्क के अंदर घूम रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं। इन सब चीज़ों के सिलसिले में हमें सोचने की ज़रूरत है। जमहूरियत का तीसरा पहलू मसावात है, इक्वालिटी है। हर तबके को, हर आदमी को, हर हिंदुस्तानी को जो है इक्वल राइट्स हासिल हो, यहाँ तरक्की करने का, यहाँ जो है उसे ज़िंदगी डिग्निटी के साथ और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल हो। हम देख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अमीर से अमीरतर बनता जा रहा है और गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। इस मुल्क की जो संपत्ति है या इस मुल्क का जो ख़जाना है और जो नेचुरल रिसोर्सेस है, वो चंद लोगों के हाथों में, चंद लोगों की मुट्ठी में सुकड़ता जा रहा है। और मुल्क का एक बहुत बड़ा सवाद आज़म ऐसा है जो गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी का शिकार है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये चाहती है कि हर आदमी को इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले, उसे 2 वक्त की रोटी आसानी के साथ कमाने का मौका हासिल हो, उसे जो है अपने ज़िंदगी का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हासिल हो, उसे क़ानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और उसके बच्चे मेयारी तालीम हासिल कर सकें। अगर वो बीमार हों तो उसका अच्छी तरह इलाज हो सके, मेयारी इलाज। ये सब चीज़ें, तालीम, इलाज, फिर जो है एम्प्लॉयमेंट, ये सब जो है हर आदमी को हासिल हो, हर आम और ख़ास के लिए जो है कामन हो, और क़ानून सबके लिए बराबर हो। अमीर के लिए क़ानून, गरीब के लिए क़ानून, जालिम के लिए क़ानून, मज़लूम के लिए क़ानून, ऐसा ना हो, बल्कि जो है मसावात इस मुल्क के अंदर राइज हो। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये चाहती है कि इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत परवान चढ़े। जमहूरियत के सिलसिले में हमारा एक और मफ़हूम ये भी है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन का जो निज़ाम है उसके अंदर भी हम तब्दीली लाना चाहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर अगर बताया जाए तो अगर 100 वोटर्स हैं, उन 100 में से अगर 70 लोग वोट डालते हैं और उसमें से 70 में से 30 लोग एक पार्टी को या एक फ़र्द को वोट देता है, 25 लोग दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, 15 लोग तीसरी पार्टी को वोट देते हैं, 30 लोग जिस पार्टी को वोट देते हैं उसकी हुकूमत बन जाती है। क्या ये 30 लोगों की हुकूमत जो है तमाम लोगों के लिए कामन है, तमाम लोगों के हुकूक़ का ख्याल रखती है? ये आज नहीं हो रहा है, बल्कि जो है ये 30 लोगों की हुकूमत 70 लोगों पर छाई हुई है और 70 लोगों पर राज कर रहे हैं। 70 लोगों की नुमाइंदगी ये लोग नहीं करते, बल्कि जो है सिर्फ 30% लोगों की या चंद लोगों की, चंद कारपोरेट कंपनियों की नुमाइंदगी ये लोग कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो इलेक्शन सिस्टम है उसके अंदर भी तब्दीली आए और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, जिस तबके की जितनी प्रोपोर्शनल आबादी इस मुल्क के अंदर है, जिस तबके की, जिस मज़हब वालों की, जिस ज़बान बोलने वालों की जितना प्रोपोर्शनेट आबादी इस मुल्क के अंदर है,
उतना प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन उसे जो है ऐवानों में हासिल हो। ये जो है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया चाहती है। लिहाजा इस हकीकी जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए हम चाहते हैं कि आप लोग वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के मक़ासिद को समझें और हमारा साथ दें। शुक्रिया। हम फिर अगले वीडियो में अपने अगले मक़ासिद के साथ आपसे मुलाक़ात करेंगे। तक के लिए जो है अल्लाह हाफ़िज़।